हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम कर का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, साथ ही साथ डाई हाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कह रहे थे, कि जब भी किसी कार्बन कंपाउंड के साथ हम क्या करेंगे, OH ग्रुप को अटैच करेंगे तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड, अगर हम दो क्या करेंगे, OH ग्रुप को अटैच करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। और अगर हम तीन OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो उसे कहेंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। आज हमें क्या करना है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। देखिए कैसे होते हैं ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स। ये है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स, यानी कार्बन से कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तीन OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसे कहेंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अगर ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो यही है, और इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल है। ये है ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल का काम क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन में यूज में लेंगे। अब इसकी प्रिपरेशन मेथड्स की बातें करते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लिसरॉल। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम ऑयल एंड फैट्स। यानी हम क्या करेंगे, ऑयल और फैट की रिएक्शन करवाएंगे और इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। कैसे रिएक्शन होगी, ये क्या है, ऑयल्स है, और इन ऑयल्स का हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H और OH आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H और OH, और यहाँ पे भी H और OH आ जाएगा। यानी कुल मिला के हमें क्या मिलेगा इस रिएक्शन से, ग्लिसरॉल मिलेगा। ये है ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट है, यानी हम ऑयल और फैट से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस करके ग्लिसरॉल बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के बारे में। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम यीस्ट। यानी हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे फर्मेंटेशन करवाएंगे। फर्मेंटेशन करवाएंगे किसका, तो हम करवाएंगे यहाँ शुगर का। ये है शुगर C6H12O6। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, यीस्ट की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ क्या लेंगे, यहाँ पे सोडियम सल्फाइड लेंगे। इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ग्लिसरॉल मिलेगा। ये है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की, और वो है थर्ड नंबर। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे फ्रॉम प्रोपीन। यानी हम प्रोपीन से भी क्या बना सकते हैं, ग्लिसरॉल बना सकते हैं। ये है प्रोपीन। इसकी रिएक्शन सबसे पहले करवाएंगे Cl2 के साथ एक टेम्परेचर पे। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, और यहाँ से एक हाइड्रोजन
और एक Cl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी -HCl। और दूसरा Cl क्या होगा, यहाँ अटैच होगा Cl और ये होगा CH2। अगले वाले स्टेप में यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, एक्वस NaOH लेंगे। इसका काम होगा, ये क्या करता है, हेलोजन को रिप्लेस करेगा और OH का एडिशन होगा, तो यहाँ जाएगा CH2OH और यहाँ पे CH और CH2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाएंगे, HOCl यानी क्लोरस एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। ये तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे के ऐसे रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन Cl का, और यहाँ आ जाएगा क्या, OH। एडिशन रिएक्शन होगी। फिर से हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये Cl फिर से रिप्लेस हो जाएगा और हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, ग्लिसरॉल। ये हमें मिल जाएगा। ये हो गई किससे, प्रोपीन से रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की, इसकी रिएक्शन पढ़ने से पहले पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये है ग्लिसरॉल। इसमें दो टाइप के क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले की, तो ये है 1 डिग्री, और इसकी बात करें तो ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें, अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होगी वो होती है सबसे आगे 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, और यहाँ होगी 3 डिग्री की। यानी अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा, 1 डिग्री वाले क्या करेंगे सबसे आगे, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसका मतलब है जब भी पॉसिबिलिटी होगी तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला, यानी 1 डिग्री वाला बॉन्ड ब्रेक होगा किसकी बजाय, 2 डिग्री वाले की बजाय। तो हम रिएक्शन करवाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ। फर्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये है ग्लिसरॉल, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, सोडियम मेटल से। तो सोडियम मेटल का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को तो रिमूव करना और खुद ऐड हो जाना इसका फंक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी देखेंगे कि ये वाली रिएक्शन कहाँ पे करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री वाले पे ही करवाएंगे। इसका मतलब है अगर मैं एक इक्विवेलेंट सोडियम मेटल लूँ यहाँ, तो क्या होगा, पहले ये सोडियम यहाँ पे अटैच हो जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, बाकी का पोर्शन बिल्कुल ऐसे की ऐसे CH2OH। अगर एक बार फिर हम क्या करें, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो अब की बार क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में लिबरेट होगी क्या, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, सेकंड नंबर रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ।
PCl5 क्या करता है, तीनों टाइप के OH को क्या कर देगा, ये Cl में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 Cl, ये CHCl, और यहाँ पे भी CH2Cl। इस टाइप का क्या मिलेगा हमें, डेरिवेटिव मिलेगा किसका, हेलोजेंस का। ये हो गई किसके साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं अगली रिएक्शन के बाद, थर्ड रिएक्शन विद HCl। या फिर HBr, एक ही बात है, सेम ही रिएक्शन होगी दोनों के साथ। ये है ग्लिसरॉल, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HCl के साथ। तो दो टाइप की पॉसिबिलिटी होंगी, लेकिन उसके लिए हमें टेम्परेचर रखना होगा 110 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या तो क्या होगा, ये वाला Cl यानी OH रिप्लेस होगा किससे, Cl से, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, ये बीच वाला 2 डिग्री वाला भी क्या होगा, रिप्लेस होगा। दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये आगे यहाँ पे Cl फर्स्ट वाला, और बाकी एज इट इज ऐसे की ऐसे। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो बीच वाला OH है वो रिप्लेस होगा Cl से। ये दो टाइप के क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस में क्या लेंगे, HCl, एक्सेस ऑफ HCl। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, कौन से वाला OH, एक ये वाला OH क्या होगा, रिप्लेस होगा, और इसमें इन दोनों में से कोई भी एक OH क्या होगा, रिप्लेस। यानी फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जाएगा Cl, और यहाँ जाएगा CHCl, और ये बिल्कुल वैसे की वैसे। और दूसरे वाले में क्या होगा, ये जो नीचे वाला या फिर ऊपर वाला एक ही है, तो दोनों में से कोई एक क्या हो जाएगा, रिप्लेस। इस तरीके से रिएक्शन होगी किसके साथ, HCl के साथ। HBr के साथ भी क्या होनी है, सेम रिएक्शन होनी है जो किसके साथ हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाएंगे अब की बार HI से। रिएक्शन विद HI। इसकी रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये जो आयोडीन है वो क्या कर देगी, हर OH ग्रुप को रिप्लेस करेगी बिल्कुल PCl5 की तरह, और यहाँ पे आ जाएंगे तीनों पे आयोडीन। अब क्या होगा, ये रिएक्शन आगे और स्प्लिट होगी, और यहाँ से I2 बाहर निकलेगी। जैसे ही I2 बाहर निकलेगी, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यानी यहाँ आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2I। इस टाइप का क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर, रिएक्शन विद HNO3 और साथ में कंसंट्रेट H2SO4। इन दोनों की रिएक्शन करवाएं, कुल मिला के हमें नाइट्रेशन करवाना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वहां पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप। कैसे होगी रिएक्शन, ये है ग्लिसरॉल, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, HNO3। हमें तीनों OH को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे रिएक्शन, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ये एक नाइट्रेशन रिएक्शन है, और क्या होगा, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल होगा जो अटैक करेगा, और बाकी का मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, बाहर की तरफ। तो क्या जाएगा यहाँ पे CH2
और ये ऑक्सीजन NO2, यहाँ पे भी CH और ऑक्सीजन NO2 और यहाँ पे भी CH2 ऑक्सीजन और NO2, यानी तीन ऑक्सीजन पे क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, 6 नंबर। अब की बार ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटिक एसिड से या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे क्या, एसिड हैलाइड लेंगे। तो अब की बार रिएक्शन करवाते हैं 6 नंबर, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड या फिर एसिड हैलाइड के साथ। ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाएंगे अब की बार एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड हो या फिर यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एसिड हैलाइड भी ले सकते हैं, Cl यानी एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं। इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एस्टरिफिकेशन होगा, यानी एस्टर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ से, हाइड्रोजन तो क्या होगा, वाटर अल्कोहल का बाहर निकलेगा, और एसिड में से क्या निकलेगा, OH ग्रुप बाहर निकलेगा। लेकिन पहले रिएक्शन कहाँ पे होगी, तो पहले होगी 1 डिग्री के ऊपर रिएक्शन। तो क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ क्या ले लेते हैं, एसिटिक एसिड, तो दोनों ऑक्सीजन पे रिएक्शन हो जाएगी, ये आ जाएगा R ग्रुप यानी CH3। फिर से हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ या फिर एसिड हैलाइड यानी एसिड क्लोराइड के साथ। तो क्या होगा, अब की बार इस OH के ऊपर यानी सॉरी इस हाइड्रोजन का भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा और यहाँ भी एस्टर बन जाएगा। तो लास्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ CH3। ये हो गई किसके साथ रिएक्शन, एसिटिक एसिड के साथ या फिर एसिड हैलाइड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। सेवन नंबर रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाएंगे अब की बार एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, और वो क्या है, V2O5 है। इसका काम होता है ये मॉलिक्यूल में से वाटर को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकलेगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी अल्कोहल किस में बदल जाएगा, तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में। क्योंकि मेरे पास कौन से डिग्री का अल्कोहल है, ये 1 डिग्री का। लेकिन अगर यही अल्कोहल क्या होता 2 डिग्री का, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता, कीटोन का फॉर्मेशन होता। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, सबसे पहले CH2 और ये आ जाएगा क्या, CH, और यहाँ आ जाएगा क्या, CHO मॉलिक्यूल। ये हो गया है क्या, फॉर्मेशन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। एट्थ रिएक्शन, ये रिएक्शन हम करवाएंगे ग्लिसरॉल की रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड।
यानी ग्लिसरोल की रिएक्शन किसके प्रेजेंस पे करवाएंगे, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले बना लेते हैं ग्लिसरोल। ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, ये हाइड्रोजन और OH ग्रुप, और ये वाला हाइड्रोजन और OH ग्रुप बाहर निकलेंगे। और ये रिएक्शन होगी 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। प्रोडक्ट बनेगा CH2, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन और CH, और ये आ जाएगा CH2OH। इसका फॉर्मेशन होगा, यानी एक साइक्लिक कंपाउंड हमें मिल जाएगा। लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम ग्लिसरोल का करवाएंगे ऑक्सीडेशन। ग्लिसरोल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 1 डिग्री का पहले ऑक्सीडेशन होता है, 2 डिग्री का बाद में होगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, क्योंकि 1 डिग्री है, बाकी का पोर्शन ऐसे के ऐसे CH2OH। फिर से अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे फर्दर, तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड है वो बनाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो अब की बार इस वाले का भी एल्डिहाइड बनेगा, फिर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आ जाएगा CHOH, और यहाँ पे COH। फिर से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अब की बार इस कीटोनिक ग्रुप का भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये मिल जाएगा हमें लास्ट प्रोडक्ट। आई होप आपको ये सारी केमिकल रिएक्शन साथ ही साथ प्रिपरेशन मेथड समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।